हेलो स्टूडेंट, मैं सीता अपनी परिवारता एग्जाम अड्डा पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को नमस्ते नमस्कार। बज चुके हैं सुबह के 8। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे आपके अपनी परिवारता एग्जाम अड्डा पे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार प्यारी सी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आज का, किस देश को इटालीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा बहरीन, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इटली। तो चार विकल्प दिए हुए हैं, आपको इन चार विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। तो बात करते हैं क्यूबा की, तो इसकी राजधानी हो जाएगी हवाना। क्यूबा की कैपिटल हवाना हो जाएगी। और सिंगापुर ये द्वीप के एक उत्तर पश्चिम में स्थित है। सिंगापुर जिसे हम लायन सिटी या गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं। गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। नाम से जानते हैं। और हम देखते हैं इटली को, तो इटली को हम इटालिया के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं। और हम बात करते हैं इटली की, तो इटली की कैपिटल हो जाएगी रोम। रोम इसकी राजधानी है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूबा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का आखड़ा के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा पोलैंड, ऑप्शन डी हंगरी। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं, बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी ब्रसलिश। ब्रसेल्स। और इसकी स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाएगी, राजधानी ये हो जाएगी बर्न। और पोलैंड की कैपिटल हो जाएगी वॉर्शा। और बात करते हैं हंगरी की, तो हंगरी की राजधानी हो जाएगी बुडापेस्ट। ये इसकी कैपिटल है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेल्जियम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो आपको इन चार विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की। तुर्की की बात करते हैं, तुर्की यूरेशिया में स्थित है। ये यूरेशिया में स्थित है। और देखते हैं, तुर्की की कैपिटल हो जाएगी अंकारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चावल का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी हो जाएगा थाईलैंड। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। चावल का देश किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड को। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगी। ये थाईलैंड की कैपिटल है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय निम्न देशों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी हो जाएगा लक्सबर्ग, ऑप्शन डी हो जाएगा बेल्जियम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है।
तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन। और हम बात कर रहे हैं स्वीडन, तो स्वीडन की राजधानी हो जाएगी स्टॉकहोल्म। ये स्वीडन की कैपिटल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कर्डिंग पैगोडा देश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी लाओस। तो आपको इन चार विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए म्यांमार। म्यांमार अपने चमकते सुनहरे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये म्यांमार मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और देखते हैं, म्यांमार दक्षिण एशिया का एक देश है। ये दक्षिण एशिया का एक देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो बात करते हैं इटली की, तो इटली को हम यूरोप का भारत कहते हैं। और इटली में बहने वाली को नदी को हम इटली की गंगा कहते हैं। इटली की गंगा कहते हैं। और हम देखते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इटली। इटली को हम यूरोप का भारत के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी पेरिस। और बात करते हैं स्पेन की राजधानी, तो ये हो जाएगी मैड्रिड। ये स्पेन की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगी लिस्बन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है। ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए देखते हैं, प्यासी भूमि का देश कौन सा देश कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि का देश इसलिए कहा जाता है, इसका कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक क्षेत्र में मरुस्थलीय भाग है। और बात करते हैं अल्जीरिया, अफ्रीका। ये उत्तरी अफ्रीका उत्तरी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। और बात करते हैं सूडान की, तो सूडान की राजधानी हो जाएगी खार्तूम। और मिस्र की हो जाएगी कैपिटल काहिरा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी स्पेन। संगमरमर की भूमि से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली को हम संगमरमर की भूमि के नाम से जानते हैं। इटली में भी इसका इतिहास काफी पुराना था। इटली में इसका इतिहास काफी पुराना था। और हम देखते हैं, इटली की कैपिटल हो जाएगी रोम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन ए
मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। मानसून निर्वात में सबसे पहले अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है और चेन्नई भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी है। ये भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो चेन्नई में उत्सव पोंगल पोंगल उत्सव मनाया जाता है। उत्सव मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। शीतकालीन वर्षा का कारण है स्थानीय झंझावात, ऑप्शन बी हो जाएगा लौटता हुआ मानसून, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी पूर्वी विक्षोभ। तो आपको इन चारों विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली शीतकालीन वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर धीरे धीरे कम हो जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए ले, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा वर्षा की सर्वाधिक विरलता लेह में पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। और हम देखते हैं, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। 50 सेंटीमीटर कम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम मानसून से। आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में औसतन भारत में औसतन 125 सेंटीमीटर बारिश होती है। बारिश होती है। और देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में लगभग 86% योगदान योगदान देता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला पर, ऑप्शन बी हो जाएगा शिलांग,
पठार पर, ऑप्शन सी शिवालिक श्रेणी पर, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार पर। तो आपको इन चार विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीप पठार में पाए जाते हैं। ये वन भारतीय प्रायद्वीप की तट रेखा पर पाए जाते हैं। ये वन अधिक गर्मी और वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीन भूभाग है। ये एक प्राचीन प्राचीन भूभाग है। और हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार किस प्लेट का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा प्लेट का हिस्सा है। तो देखते हैं ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो आपको इन चारों विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। ये चमोली जिले में स्थित है। और देखते हैं ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। और देखते हैं इस घाटी में अल्पाइन वनस्पतियों के घास के मैदान है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत शहतूत रेशम उत्पादित करता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं। शहतूत रेशम उत्पादित करता है कर्नाटक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो चार विकल्प दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक भारतीय चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चंदन एक शुष्क पर्णपाती वन की प्रजाति है। शुष्क पर्णपाती वन की प्रजाति है। और देखते हैं केरल किस लिए प्रसिद्ध है। तो केरल मसालों के लिए मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, तो ये हो जाएगा सुंदरवन। सुंदरवन सुंदरवन में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी मानसूनी वन, ऑप्शन सी शोला वन, ऑप्शन डी पतझड़ वन। तो आपको इन चार विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को किस नाम से जानते हैं? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ऑप्शन ए पतझड़ वन, ऑप्शन बी वर्षा वन, ऑप्शन सी कांटेदार झाड़ियां, ऑप्शन सी सवाना। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो ये हो जाएगी पतझड़ वन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था।
आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।